जैसा कि आपको विदित है, मतदान की तिथि जो है वो 13 नवंबर है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज हमारी मतदान दल जो है रवानगी पे आज हमने सारी व्यवस्थाएं देख ली। अब हमारी पार्टीज़ लीव कर रही हैं फॉर द पोलिंग स्टेशन। इस पूरे मतदान को निष्पक्ष तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की उद्देश्य से माननीय ईसीआई के सारे निर्देशों की पालना की गई है। हमारे जो 284 पोलिंग बूथ्स हैं, प्रत्येक लोकेशन पे हमने वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमारे जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उन सभी पे हमें सीएपीएफ व अन्य तरीके के जो पुलिस के मेजर्स हैं, फोर्स मेजर्स हैं, उनसे उनको किया गया है सुदृढ़। इसके साथ ही हमारे 43 के करीब माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमने नियोजित किए हैं, वीडियोग्राफर्स नियोजित किए हैं, जिससे प्रत्येक मतदान बूथ पे हमारी डायरेक्ट नज़र और डायरेक्ट पकड़ रहेगी। आज जो हमने पार्टीज़ का डिस्पर्सल किया उसमें भी 3-4 चीज़ों का उनको विशेष रूप से ध्यान रखने कहा गया है। पहला कि ईवीएम को अपने साथ लेके किसी भी अनाधिकृत जगह पे ना रुकें, कोई ठहराव ना हो, डायरेक्ट पार्टीज सारी हमारी पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे। दूसरा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पोलिंग प्रक्रिया है उसको बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पूरा निष्पादित किया जाए। हमारे 6 हमने सीनियर ऑफिसर्स को एरिया मजिस्ट्रेट लगाया है, जो नॉर्मली 3 लगते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी देख के हमने 6 एरिया मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनको कल की चुनाव की प्रक्रिया के लिए आज से ही वो फील्ड पे रहेंगे। हमारे 28 सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, जो लास्ट के 48 घंटे, 24 घंटे और पोल डे की जो निर्धारित प्रक्रिया है उस पर पूरी नज़र रखेंगे। कितने ग्रीन बूथ बनाए गए हैं, क्या इस बार चुनाव में स्पेशल रहने वाला है, और इस बार जो जीपीएस जो लगाए गए हैं जी, इस बार जीपीएस सारी ही गाड़ियों में लगाए गए हैं जिनसे मतदान दल की रवानगी हो रही है। इसका यही उद्देश्य है कि बार बार हम फ़ोन करके चीज़ों का लोकेशन लेते थे, जिससे थोड़ा जैमिंग भी होता था नेटवर्क का। तो इस बार माननीय निर्वाचन आयोग के ही निर्देश थे कि हम इन सारी गाड़ियों पे जीपीएस लगाएं, जिससे अब एक ऐप के माध्यम से मुझे सारी गाड़ियों की जो लोकेशन है आज से कल तक और वापसी तक, जो एक इशू रहता है कि गाड़ी कहीं और चली गई, रुक गई, वो हमें 100% मॉनिटरिंग रहेगी। एक और जो नई चीज़ स्टेट द्वारा करवाई जा रही है वो ये है कि हम सभी इलेक्शंस को ग्रीन इलेक्शन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री इलेक्शन बनाएंगे। इसका विशेष ध्यान जो है वो 10 मॉडल पोलिंग स्टेशंस पे रखा जाएगा। हम अकेले रामगढ़ की विधानसभा में ही 10 पोलिंग स्टेशंस ऐसे बना रहे हैं। इन पोलिंग स्टेशंस पे खास बात ये होगी कि यहाँ सारा जो हमने स्वीप की गतिविधि की है, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, फैसिलिटेशन सेंटर हो, पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से की गई हैं और एक बैम्बू के उपयोग से, लोकल चीज़ों के उपयोग से और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल निषेध किया गया है। साथ ही इन सब की हम जो अंदर भी जो बैठने की व्यवस्था है उसमें भी हमने प्लास्टिक ना उपयोग हो, इसकी पूरी ध्यान रखा है। तो यही इस बार नवाचार है। तैयारियां होगी, मतदान कर्मी रवाना हो गए, पूरी फोर्स रवाना होगी, कितनी कंपनियां टोटल लगाई है, कितनी जिले की फोर्स या आसपास के जिलों की फोर्स पर आपको एंट्री करनी है। जैसा कि आपको विदित है, कल रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है, जिसके लिए मतदान कर्मियों के साथ हमारा पुलिस कर्मियों का जाब्ता हमने आवंटित कर दिया है। सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, अधिकांशतः रवाना हो गई हैं। हमने 13 कंपनी सीएपीएफ की लगाई हैं, जिसमें हमारी 10 कंपनी सीएपीएफ की और 3 कंपनी आरएसी की हैं। लगभग 2500 हमारा पुलिस बल और है, जिसमें 500 लगभग होमगार्ड हैं और 2000 हमारे पुलिसकर्मी हैं। 3 एडीसी एसपी हैं, 12 हमारे डिप्टी एसपी हैं, 15 इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा नीचे का स्टाफ है। 154 हमने क्रिटिकल बूथ लिए हैं, जिन पे हमने सीएपीएफ का जाब्ता लगाया। 28 हमारे पुलिस सेक्टर्स ऑफिसर हैं। इसके अलावा हमने लगभग 70 पुलिस मोबाइल पार्टियां और बनाई हैं, जो हर एक मोबाइल पार्टी 4 बूथों को लगभग कवर कर लेगी। तो प्रत्येक 4 बूथ पे एक मोबाइल पार्टी हमारा एक्स्ट्रा होगी। लगभग हमारे एसएचओ सीओ उसके अलावा रहेंगे। तो सभी जगह मुझे उम्मीद है कि हम निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराएंगे। जो सर क्रिटिकल बूथ हैं और 6 बूथ अलग से भी बनाए हैं, कितने उसमें फोर्सेस लगाई गई? नहीं, 6 ऑक्सिलरी बूथ हैं, वो तो बूथ के साथ ही होता है। क्रिटिकल बूथ 154 हैं, उन पे 1-4 का जो जाब्ता होता है, हाफ सेक्शन सीएपीएफ का होता है। हाँ, सशस्त्र बल होता है, वो सीएपीएफ का है, पैरामिलिट्री फोर्स का। वो 154 जगह हमने डिप्लॉय किया है। रात को कोई झगड़े की सूचना आई थी मुबारकपुर के पास, क्या सर उसमें रहा? ओके, सामान्य घटना थी, 2 पक्षों में 2 व्यक्तियों में आपस में मनमुटाव हो गया था। तो एसएचओ तुरंत मौके पे पहुंच गया।